आज मैं आपको एक ऐसे गुरु भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी गुरु माता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान पर खेलकर नागों के राजा तक्षक से भिड़ गया था। यदि आपके मन में अपने गुरु के प्रति जरा सा भी सम्मान है तो आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना। इससे आपको गुरु भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। आयुर्वेद के तीसरे शिष्य थे वेद ऋषि अपनी विद्या अध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात अपने घर गए और वहाँ वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। वेद ऋषि को राजा जन्मजय और राजा पौष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद ऋषि के भी 3 शिष्य हुए। उनमें से वेद मुनि का सबसे प्रिय शिष्य था उत्तक। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तक को ही घर का सारा कार्यभार सौंप कर जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे। तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तक से कहा, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम्ही को यहाँ पर सभी काम करने हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसका प्रबंध तुम्हें ही करना है। उत्तक ने गुरु की आज्ञा मान ली और गुरुजी चले गए। गुरुजी की पत्नी बहुत ही स्नेहमयी, पवित्र हृदय वाली और शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली थी। शिष्य के कल्याण की इच्छा से शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु माता ने अपनी सहेलियों से उत्तक को कहलवाया कि मैं ऋतु स्नान करके निर्वत हुई हूँ और तुम्हारे गुरुजी यहाँ पर नहीं है। वे अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें सब कार्य करने को कह के गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। जब उत्तक ने यह बात सुनी तब बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे कोई भी गलत कार्य करने को नहीं कह के गए हैं। ऐसा कार्य मैं नहीं करूँगा। कुछ समय बाद जब गुरुजी आश्रम लौटे तब अपने शिष्य के मर्यादापूर्ण और सदाचारपूर्ण आचरण को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उत्तक को सर्वशास्त्र ज्ञाताओं ने का आशीर्वाद दिया। जब उत्तक का अध्ययन समाप्त हो गया और वह अपने घर जाने लगा तब उसने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, परंतु गुरुदेव ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु उत्तक के बार बार कहने पर कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं और मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि विद्याध्ययन के समाप्त होने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु ने उत्तक को बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, किंतु उत्तक नहीं माना और वह बार बार गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगा। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, भीतर जाकर गुरु माता से पूछाओ, उसे जो प्रिय हो वही तुम कर देना, वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर उत्तक बहुत प्रसन्न हुआ और भीतर गया और गुरु माता से प्रार्थना की, गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं आपके लिए क्या करूं? तब गुरु माता ने कहा, आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत है, तो पौष्य राजा की रानी ने जो कुंडल पहने हुए हैं उस दिन मुझे वो कुंडल अवश्य ला कर दूँ। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तक ऋषि अपने गुरु और गुरु माता को प्रणाम करने के बाद पौष्य राजा की राजधानी की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बेल पर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तक तुम इस बेल का गोबर खा लो, डरो मत, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। इंद्र की आज्ञा पाकर उत्तक ने बेल का पवित्र गोबर और मूत्र ग्रहण कर लिया। जल्दी होने के कारण साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। राजा पौष्य ने ऋषि से आने का कारण पूछा। तब उत्तक ने कहा कि मैं वेद गुरु का शिष्य हूँ और गुरु दक्षिणा में गुरु माता को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी है, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लीजिए। राजा की आज्ञा पाकर उत्तक महल में गए, परंतु उन्हें वहां पर रानी नहीं दिखी। तब उत्तक राजा के पास आकर क्रोध में बोले, महाराज क्या आप मुझसे ऐसी मजाक कर रहे हो? रानी तो महल में है ही नहीं। राजा ने कहा, ब्राह्मण रानी भीतर राजमहल में ही है, आपका मुख अवश्य ही झूठा है। सती स्त्रियां झूठे मुख वाले पुरुषों को दिखाई नहीं देती। उत्तक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे पुनः रानी के कक्ष में गए। वहां जाते ही उन्हें रानी दिखाई दी।
उत्तक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तक ने कहा, गुरु माता के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे ब्रह्मचारी और सतपात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतार कर दे दिए और साथ में यह भी कहा, इन कुंडलों को बड़ी ही सावधानी से लेके जाना, क्योंकि नागों के राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमता रहता है। उत्तक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर और रानी से कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में उत्तक एक नदी पर नित्य कर्म कर ही रहे थे कि इतने में ही तक्षक नाग मनुष्य का रूप लेकर वहां आया और कुंडलों को लेकर भागा। उत्तक भी उनके पीछे पीछे भागे, किंतु वह अपना असली रूप धारण करके पाताल में चला गया। देवराज इंद्र की सहायता से उत्तक भी पाताल में चले गए। वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीत लिया और तक्षक से कुंडलों को वापस ले आए। निश्चित समय पर गुरु माता के पास पहुंचने में भी देवराज इंद्र ने उत्तक की सहायता की। गुरु माता उत्तक को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा उत्तक, यदि तुम थोड़ी देर में और ना आते तो मैं तुम्हें साथ देने वाली थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो। गुरु माता को कुंडल देकर उत्तक गुरु जी के पास गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सब बातों को सुनकर गुरु जी ने कहा, देवराज इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, इसी कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु माता का आशीर्वाद पाकर उत्तक अपने घर चले गए। उत्तक बड़े ही प्रतापी तपस्वी और ज्ञानी ऋषि बने। यह वही महर्षि उत्तक है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका लौटते समय उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और कभी भी व्यभिचार और गलत आचरण में नहीं पड़ना चाहिए।